नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्न को कवर किए हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम की अगर बात किया जाए तो यह जो है लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम आया था साथियों, ठीक है। और यह प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि 1881 ईस्वी में जो है आया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, तो इनके द्वारा जो है डाक सेवा और रेल सेवा को शुरुआत करने वाले जो है जो कि लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अपनाया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस व्यक्ति को शिमला का संत कहा जाता है। तो शिमला के संत की अगर बात किया जाए तो ए.ओ. ह्यूम को जो है शिमला का संत कहा जाता है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है आनंद मठ पुस्तक जो है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है साथियों। यह पुस्तक जो है आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। तो संगाई महोत्सव की अगर बात किया जाए तो यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह उत्सव जो है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है असम, तो असम में जो है बिहू नृत्य जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश के उधार लिया गया है। तो नागरिकता की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 2 के तहत नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में वर्णन है साथियों, ठीक है। और यह जो है ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को जो है लिया गया है साथियों, ठीक है। भारत में जो है एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था साथियों। और यह जो है लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था साथियों, ठीक है। अगर बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था तो यह जो है बंगाल विभाजन जो कि लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो 17 नवंबर 1932 को जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों, ठीक है। और इसमें जो है जो कि भीमराव अंबेडकर जो है इसमें भाग लिए थे। भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नागरिक जो कि भीमराव अंबेडकर थे साथियों, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है जो कि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया। तो प्रथम कार्यवाही दिवस जो है जो कि 16 अगस्त 1946 में जो है प्रथम कार्यवाही दिवस जो है वह मुस्लिम लीग ने घोषित किया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो बिहार से होकर जो है जो कि ताप्ती नदी जो है वह बिहार से होकर नहीं गुजरती है साथियों। जबकि सोन नदी हो गया, कोसी नदी हो गया और गंडक नदी ये जो है यह बिहार से होकर गुजरती है साथियों, ठीक है। कोसी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का जो है शोक नदी के रूप में कोसी को कहा जाता है साथियों, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह कौन था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरू जो है 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो है जो कि विनोबा भावे थे साथियों, ठीक है, विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू जो कि द्वितीय सत्याग्रह था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यह जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है यह कहा गया था साथियों, ठीक है।
सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक में प्रवेश किस वर्ष किया? तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात किया जाए तो यह जो है उड़ीसा से निवास करते हैं और इनका जन्म जो है कटक जिला में जो कि 1897 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। और यह जो है राजनीतिक में प्रवेश जो कि 1924 ईस्वी में किए थे साथियों, ठीक है। भारतीय उप महाद्वीप का सर्वाधिक स्थित भूखंड जिसमें मुख्य रूपांतरिक चट्टान यानी कि यांत्रिक चट्टान जो है वह पाया जाता है, तो यह जो है प्रायद्वीपीय महापठार पर जो है जो कि रूपांतरिक पठार जो है वह पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। भारत में पहली बार कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार कपास मिल जो है जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को जो है अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को जो है जो कि गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था साथियों, ठीक है। महात्मा गांधी जी की अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था साथियों, ठीक है। और इनके प्रमुख जो है सर्वप्रथम इनका जो है आंदोलन कौन सा था? तो इनका आंदोलन चंपारण आंदोलन जो कि भारत में सर्वप्रथम इनका आंदोलन था साथियों, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह जो है 1939 से 1945 के बीच में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था साथियों, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव राजवंशों की अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा जो है महाबलीपुरम मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है साथियों, ठीक है। पहला दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगा था? तो पहला दिल्ली दरबार की अगर बात किया जाए तो यह जो है लॉर्ड लिटन के समय 1888 ईस्वी में सर्वप्रथम दिल्ली दरबार जो है वह लगा था साथियों, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय ही जो है वर्नाकुलर एक्ट प्रेस जो है लाया गया था साथियों। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस जो है वह लॉर्ड लिटन के समय ही जो है लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है अस्थाई बंदोबस्ती की जो व्यवस्था है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया था साथियों। वॉलीबॉल खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है साथियों और इसकी स्थापना जो कि 1965 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल ने जो है अध्यक्षता किया था? तो जॉर्ज यूल ने जो है 1888 ईस्वी में जो है जो कि इलाहाबाद में सर्वप्रथम जो है जो कि कांग्रेस का जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि 1916 ईस्वी में जो है अंबिका चंद्र मुर्मू के द्वारा जो है यह अध्यक्षता किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों को आकर्षित करने में किस भारतीय राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह जो है महाराष्ट्र को 2011 की जनगणना के अनुसार जो है प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए जो है भारत का पहला राज्य के रूप में जो है जो कि मिला साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह केरल में पड़ता है, यह जो है केरल में पड़ता है साथियों। यह जो है विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल नहीं है, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह असम में पड़ता है, यह जो है असम में पड़ता है साथियों और यह जो है जो कि शामिल है साथियों, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये तीनों जो है जो कि विश्व धरोहर में शामिल हैं। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किया गया था? तो कुषाण राजवंश के द्वारा जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जो है जारी किया गया था साथियों, ठीक है। अगर गुप्त वंश की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है वह श्री गुप्त के द्वारा जो है वह किया गया था साथियों, ठीक है। मौर्य वंश जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो छठी पंचवर्ष योजना की अगर बात किया जाए तो यह जो है
आयात निर्यात मॉडल पर आधारित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हैरो डोवर मॉडल पर आधारित, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हैरो डोवर मॉडल पर जो है आधारित है साथियों। ठीक है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन की अगर बात किया जाए तो यह जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो है, जो कि यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था साथियों, जो कि प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष जो है वह मिला? तो 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार को किया गया था साथियों। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के क्षेत्र में, गीतांजलि के क्षेत्र में जो है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। किस व्यक्ति के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है, जो कि वर्गिन कुरियर के द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन फ्लड की अगर बात किया जाए तो यह जो है दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन की सर्वाधिक बढ़ावा देने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड की जो है शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, दिल्ली कालीन में भारत में दीवान-ए अर्ज किसे कहा जाता है? तो दीवान-ए अर्ज की अगर बात किया जाए तो यह जो है सैन्य विभाग को दीवान-ए अर्ज जो है, जो कि सैन्य विभाग को कहा जाता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आता? तो सहकारिता समिति जो है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो नियंत्रण में जो है यह नहीं आता है साथियों। ठीक है, अगर आरबीआई की बात किया जाए यानी भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है पृथक किया गया? तो यह जो है अनुच्छेद 50 के तहत जो है, जो कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो है पृथक किया गया साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 51, तो इसके तहत जो है भारत जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति को बढ़ावा देता है साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे अनुच्छेद 44 दिया हुआ है तो यह जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। और सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता जो है वह कौन सा देश लागू किया था? तो यह जो है, जो कि गोवा के द्वारा जो है सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता को जो है लागू किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया गया है? तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा जो है वह किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए 10वीं अनुसूची के बारे में, तो 10वीं अनुसूची जो है, जो कि दल बदल कानून जो है, जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची जो है साथियों, जो कि यह जो है जनजातीय क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा है। निम्नलिखित में से प्रोटिक एंड अल ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो है वह लेखक है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, अगर 22 अप्रैल की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस जो है, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, 1 दिसंबर को जो है, जो कि एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता किस देश से उधार ली गई है? तो यह जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक की विशेषता जो है वह लिया गया है साथियों। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं साथियों। संयुक्त अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो यह जो है, जो कि 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा है।
और इसके बुलाने वाले कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन जो है वह बुलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की अगर बात किया जाए तो यह जो है वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीव दिया हुआ है, यह जो है जो कि यूक्रेन की राजधानी जो कि यह कीव है साथियों। ठीक है, यह दोनों प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक है साथियों। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था साथियों। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में है, तो विश्व व्यापार संगठन की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में किया गया था साथियों, और इसका मुख्यालय जो है जो कि जेनेवा में स्थित है साथियों। ठीक है, जेनेवा में जो कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है साथियों। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदना अधिनियम को जो है वह जोड़ा गया, तो यह जो है जो कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम को 106वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, और बिल केमा था, तो 128वां नंबर का बिल था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो इसके तहत जो है GST प्रावधान को जो है लागू किया गया भारतीय संविधान में, और GST जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है साथियों, और यह शुरुआत जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी में जो है जो कि GST का जो है शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जो है वह जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों की अगर बात किया जाए तो यह जो है रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को जो है लिया गया है साथियों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो कि यह जो है भाग 4 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो कि 11 है साथियों। ठीक है, और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जो कि मौलिक कर्तव्यों को जो है वह जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है, तो साथियों मुंबई में जो कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो है मुख्यालय स्थित है साथियों। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति ने दिया था, तो गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे साथियों, तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वह दिए थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को जो है महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था, तो यह जो है बापू कहकर जो है वह पुकारे थे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में जो है वह लिखा गया था, तो यह जो है तुर्की भाषा में जो है जो कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को जो है लिखा गया था साथियों। ठीक है, बाबर की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1526 ईस्वी में जो कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो है वह लड़े थे साथियों। ठीक है, कुका विद्रोह भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था, तो कुका विद्रोह की अगर बात किया जाए तो यह जो है पंजाब में जो है कुका विद्रोह की शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, मेघालय में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जो है जो कि खांसी विद्रोह जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो है मेघालय में शुरू हुआ था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा खुला था, तो भारत में पहला बैंक जो है जो कि 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।